समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद करता हूं जो हमें और यहाँ जितने वक्ता आए हुए उन्हें सुनने आए हैं, उनका बार बार धन्यवाद। तो सीधे सीधे मैं अपनी बात आप तक रखता हूं कि मेरे अशकों से बड़ी नूर की सिहाई से, मेरे अशकों से बड़ी नूर की सिहाई से मेरे नगमों को यूं सजा देना, मेरे अशकों से बड़ी नूर की सिहाई से मेरे नगमों को यूं सजा देना। और प्यार का मोल कोई पूछे तो, प्यार का मोल कोई पूछे तो उसे ये हाले दिल सुना देना। तो मैं आज दोस्तों अपने दिल की बात आपको रखना चाहता हूं और कुछ समझाना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए समझाते टाइम तो मुझे क्षमा करना। सम्मानित साथियों, आज हमारे समाज के साथ, हमारे SC ST समाज के साथ ये मनवादी सरकार बहुत ही ज्यादा गलत रवैया अपना रही है। ये हर रोज नए नए षड्यंत्र के तहत हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहती है और षड्यंत्र इतने गहरे हो गए इनके कि हम कभी अपनी रक्षा का मंदिर जिसे कहते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब इन्होंने उसे भी अपने कब्जे में करके हमारे आरक्षण को खत्म कर हमारी इस SC ST प्रजाति को ही समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। सम्मानित साथियों, अभी जो 21 तारीख में आरक्षण बचाओ धरना प्रदर्शन पूरे देश में चला था, तो इसके बारे में मैं एक देसी भाषा में आपको समझाऊंगा। शायद मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं तो वो किताबों की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उस विस्तार से आपको समझाना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने माइक से ज्यादा आवाज आ रही है, मनवादियों से इतना संघर्ष किया कि शायद है कि अब पृथ्वी पर ऐसा संघर्ष करने वाला शायद पैदा हो। बाबा साहब ने 15% आरक्षण SC को दिया था, 7.5% आरक्षण ST को दिया था और 27% OBC। सम्मानित साथियों, आप इस आरक्षण को सिर्फ आरक्षण की नजर से ना देखें, ये हमारा भविष्य है। बाबा साहब ने जो दिया था हमें आरक्षण, वो आरक्षण एक समंदर के रूप में दिया था और एक ऐसा समंदर था जिसने हमारी तकदीर बदल दी। हमें नौकरी मिलने लगी, हम अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छे व्यवसाय करने लगे, अच्छी सोसाइटी में बैठने लगे, तो इन मनवादियों को यह हजम नहीं हुआ। मनवादियों ने अपना षड्यंत्र रचते हुए उस समंदर में से, आरक्षण के समंदर में से, जबकि हमारा पूरे समंदर पे कब्जा अधिकार था, लेकिन इन मनवादियों ने हमारे अधिकार को मिटाते हुए उस समंदर में से हमारे हिस्से में एक बाल्टी रख दी कि आपको इस बाल्टी में से अपनी गुजर करनी पड़ेगी। क्या आप आज की तारीख में अगर एक समंदर आपका है और उस समंदर में से आपको बाल्टी निकाल के दे दी जाए तो क्या गुजारा कर लोगे? गुजारा कर लोगे उस बाल्टी में? नहीं होगा ना। लेकिन हमने सदियों से उस बाल्टी में अपना जीवन यापन करा। हम बहुत सहनशीलता वाले लोग हैं।
हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमने सोचा कभी ना कभी तो कोई ऐसा होगा जो हमारी इस बाल्टी को फिर से उस समंदर में लौट के हमारा पूरा समंदर हमें देगा। लेकिन साथियों, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। अब इन्होंने, इन मनवादियों ने एक नए षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने पाले में आया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तुम आरक्षण में संशोधन करो, आरक्षण को खत्म करो। हम इनके अधिकारों को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एससी एसटी के कोटे में कोटा लागू कर दिया। उसमें वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर लागू कर दिया। क्रीमी लेयर उसे कहते हैं कि जो परिवार में 4 व्यक्ति हैं और चारों पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक ने अगर नौकरी हासिल कर ली, पढ़ लिख कर एक व्यक्ति ने अगर नौकरी हासिल कर ली, तो वो 3 व्यक्ति जो पढ़े हुए रह गए वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। उनका आरक्षण उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन उसे एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। तो समझना पड़ेगा मेरे साथियों, इनका अब प्लान ये है कि जो बाल्टी थी हमारी एक, जिससे हम गुजर बसर कर रहे थे, अब ये उस बाल्टी में से हमें लोटा निकाल के दे रहे हैं। केवल एक उस बाल्टी में से हमें एक लोटा निकाल के दे रहे हैं। क्या लोटे में हमारा जीवन सफल हो जाएगा? होगा या नहीं? नहीं होगा ना। तो इनका प्लान ये है कि समंदर तो हमने इनसे पहले ही छीन लिया, अब इस बाल्टी को छीनो और लोटे में तो जब चाहे तब हम ठोकर मार के इनकी जिंदगी खराब कर देंगे। साथियों, जिस दिन वो लोटा, जो ये लोटा दे रहे हैं, जिस दिन वो लोटा इन्होंने गिरा दिया, तो समझ लो हमारा पूरा एससी एसटी समाज पूरा समंदर में बह जाएगा। उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए हमें और आपको सबको मिलकर संघर्ष करना होगा, अपनी ताकत पैदा करनी होगी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आरक्षण बचेगा। अन्यथा आप ऐसे ही और ज्यादा दरिद्रता में डूब जाओगे। सम्मानित साथियों, मैं आपसे लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। वो भी नहीं कर सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि शायद वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, ये तेरा, ये मेरा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा, ये पागल है, ये जन कहा जाता है, अंगूठा डाल लेता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो। एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलो, क्योंकि अगर आप दूसरे व्यक्ति से कहोगे कि ये तो पागल है, ये अंगूठा डाल कर घूमता रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। हर व्यक्ति के अंदर जज्बा है, हर व्यक्ति के अंदर जज्बा है। अगर आपकी कोई चीज चुरा के ले जाता है तो सीधे थाने जाते हो कि इसने हमारी चीज चुराई। लेकिन ये मनवादी सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा संविधान चुरा रहे हैं कि तुम लड़ नहीं सकते, इसे बचाने के लिए नहीं लड़ सकते क्या? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत नहीं कर सकते? कौन है तुम्हारे लिए? और किसी को भरोसा है तुम्हें? बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी के अलावा तुम्हें किसी को भरोसा है? भरोसा हो कैसे? 131 सांसद एससी और एसटी ओबीसी के मोदी जी के पीछे बैठे हैं, वो तुम्हारे भविष्य को संभालेंगे? 131 सांसद एक तरफ
और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद एक तरफ, जो संसद में आपकी बात रख रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, मेरी माताएं बहनों, ये आरक्षण जिस दिन खत्म हो गया तो समझ लेना हमारा पूरा समाज खत्म हो जाएगा। ये कोई कर देंगे जो पहले हमारा था, गले में हांडी और पीछे झाड़ू। समझ जाओ साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर के हाथों को इतना मजबूत कर दो कि वो संसद में घुस के हमारे संविधान को ही रक्षा कर सके, तादाद बनाकर अपनी, क्योंकि अभी वो अकेले हैं। तादाद आप लोगों को बनानी होगी, आप लोगों को संसद में भेजना होगा, आप लोगों को विधानसभा में हमारे भाइयों को भेजना होगा। अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर किसी से उम्मीद मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर पानी में झाग नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर पानी में झाग नहीं होता। अरे दुनिया पे कीचड़ उछालने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। तो सम्मानित साथियों, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो कि बिल्कुल बेदाग हैं, मुकदमे जरूर हैं उन पर, लेकिन उन पर कोई दाग अभी तक नहीं है। मुकदमे मनवादियों ने लगाए हैं, उनका पर्सनल मुकदमा कोई नहीं है। मुकदमे लगे हैं तो सिर्फ आपके लिए और पूरे समाज के लिए। आज बड़े भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को ऐसा कोई सा समाज नहीं है जो मजबूत नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे समाज को अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आग्रह करता हूं सबने अपने बहुजन समाज से कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करो, जो कि तुम्हारी हक की लड़ाई को लड़ सके, आपके संविधान को बचा सके, आपकी इज्जत को बचा सके, बहन बेटियों की रक्षा कर सके। करोगे या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, करोगे या नहीं? करोगे? तो भाई मैं आपसे बस इतना ही कहने आया था कि अपने अधिकारों को समझो और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बड़े भाई चंद्रशेखर जी का साथ दो, तभी तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। इतनी बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बातों पर गौर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।